नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं आपको इवेंट मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। साथ ही आपको इंडिया में प्रतिष्ठित इवेंट मैनेजमेंट संस्थान NIEM की भोपाल शाखा में आपकी मुलाकात श्री अतुल गुप्ता से करवाऊंगा। देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करके अपनी सेवाएं होटल्स में, स्थापित इवेंट कंपनीज में या विभिन्न संस्थानों में देकर अपना करियर बना सकते हैं। आजकल इवेंट मैनेजमेंट की हर जगह डिमांड है। इवेंट बहुत तरह के होते हैं, जैसे मैरिज, बर्थडे, वेडिंग रिसेप्शन, एनिवर्सरीज जैसे समारोहों के अलावा प्राइवेट पार्टीज़, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, चैरिटी इवेंट्स, सेमिनार्स, एग्जीबिशंस, सेलिब्रिटी शोज़, इंटरनेशनल आर्टिस्ट शोज़, रोड शोज़। कंपटीशन की बढ़ती संख्या को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस फील्ड में इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों और इवेंट मैनेजर्स की डिमांड जोरदार तरीके से बढ़ रही है। हालांकि इसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होता। कठिन से कठिन आयोजनों को सफलतापूर्वक साकार करना एक अच्छे व कुशल इवेंट मैनेजर की पहचान होती है। पहले इवेंट मैनेजर की मांग केवल कॉर्पोरेट क्षेत्र के आयोजनों में होती थी, लेकिन अब बर्थडे पार्टीज से लेकर बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी एक्सपर्ट्स की सहायता ली जाती है। खास बात यह है कि अब छोटे शहरों में भी इवेंट मैनेजमेंट के लोकप्रिय होने के बाद इस क्षेत्र में अनुभवी लोगों की मांग बढ़ी है। इस क्षेत्र का एक आकर्षक पहलू यह भी है कि इसके अंतर्गत आप जो कुछ भी करते हैं वो सबके सामने होता है और अच्छे काम की हर कोई सराहना करता है। इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोग किसी व्यावसायिक या सामाजिक समारोह को एक खास वर्ग के दर्शकों के लिए आयोजित करते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से फैशन शो, संगीत समारोह, विवाह समारोह, थीम पार्टी, प्रदर्शनी, कॉर्पोरेट सेमिनार, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, प्रीमियर आदि कार्यक्रम आते हैं। एक इवेंट मैनेजर समारोह का प्रबंधन करता है और क्लाइंट या कंपनी के बजट के अनुसार सुविधाएं प्रबंध करने का जिम्मा लेता है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी किसी पार्टी या समारोह की प्लानिंग से लेकर उस पर इम्प्लीमेंटेशन तक काम करती है। होटल या बैंक्वेट हॉल बुक करने से लेकर साज सज्जा, एंटरटेनमेंट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए खास तरह के मेन्यू तैयार करवाने, अतिथियों का स्वागत, भांति भांति से सत्कार आदि की व्यवस्था इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप में शामिल लोगों को करनी होती है। अनुमान है कि देश में इसका कारोबार 60-70% वार्षिक की दर से बढ़ रहा है। 90 के दशक में जहां केवल 20 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री थी, आज वही इंडस्ट्री का टर्नओवर 3.5 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। इवेंट मैनेजमेंट में किस्मत संवारने के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुशल प्रबंधन क्षमता एवं नेटवर्किंग स्किल्स आपको कामयाब बना सकता है। ऐसे स्नातक और इंटर पास छात्र जिनमें जनसंपर्क और संयोजन का हुनर हो, वे आसानी से इस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। बढ़ते पार्टी कल्चर और इसके लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सेवाएं लेने से अब अनेक संस्थानों ने कई तरह के डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पार्ट टाइम कोर्सेज, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स शुरू कर दिए हैं। अब इस क्षेत्र में MBA की डिग्री भी दी जाने लगी है, जो इवेंट मैनेजमेंट के लिए सबसे असरदार डिग्री है। वैसे फिलहाल ये कोर्स हर जगह सुलभ नहीं है। ऐसे में किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में ट्रेनिंग लेकर काम सीखा जा सकता है और अनुभव हासिल करने के बाद रेगुलर जॉब या अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी संचालित की जा सकती है। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट 1 वर्ष की अवधि का कोर्स है, जिसमें एडमिशन के लिए कम से कम किसी भी स्ट्रीम में इंटर होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट भी 1 वर्ष का कोर्स है। इस क्षेत्र में प्रवेश के बाद शुरू में ट्रेनी के रूप में कार्य करना पड़ता है, उसके बाद प्रमोशन पाकर कोऑर्डिनेटर बन जाता है। इन दिनों इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज इस पद पर बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्त कर रही है। भारत में एक इवेंट मैनेजर का प्रमुख कार्य क्षेत्र इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां, होटल इंडस्ट्रीज, एडवर्टाइजिंग कंपनीज, PR फर्म्स, TV चैनल्स, कॉर्पोरेट हाउसेज, मीडिया हाउसेज आदि हैं। कुछ इवेंट मैनेजमेंट के प्रमुख संस्थानों की सूची हम स्क्रीन पर दे रहे हैं और आपकी मुलाकात NIEM द इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट के भोपाल में स्थित इंस्टीट्यूट के जॉइंट डायरेक्टर श्री गुप्ता से मिलवाते हैं। तो आइए उनसे इस विषय में जानकारी लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार समर सहारा से। आज मैं लेके आया हूँ आपको NIEM में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। ये चिनार फॉर्चून में स्थित है, होशंगाबाद रोड पर।
यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आइए मिस्टर अतुल गुप्ता से बात करते हैं, ये जॉइंट डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट के। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार अतुल जी, ये बताइए कि क्या करते हैं इस इंस्टीट्यूट में आप लोग? सर ये हमारा जो है प्रोफेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम है। यहाँ पे हम इवेंट मैनेजमेंट के जो है कोर्स करते हैं, जिसमें 2 कोर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एंड कहते हैं ग्रेजुएशन डिप्लोमा, डिप्लोमा ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इवेंट मैनेजमेंट। तो इसमें जो है बच्चों को हम इवेंट से रिलेटेड जो है सारी जानकारी, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की जानकारी देते हैं, क्योंकि इसमें करीब 30% तो क्लासेस का थ्योरिकल काम होता है जो हम क्लासरूम में देते हैं, 70% जो है ट्रेनिंग का पार्ट होता है जो कि हम इवेंट्स में ले जाकर उनको बच्चों को सिखाते हैं। जी, तो कितने ड्यूरेशन का कोर्स है आपके यहाँ? ये सर जो है डिप्लोमा कोर्स है और ये 1 साल का कोर्स है, 1 ईयर का। तो इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दोनों देते हैं आप? दोनों देते हैं। एक्चुअली में कोर्स 11 महीने का है। 1 महीने का हम लोग 100% गारंटेड इंटर्नशिप देते हैं लोगों को, कि जहाँ पे भी काम करने के बाद 1 महीने किसी ना किसी इवेंट कंपनी में उसको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो 11 महीने का कोर्स होता है, 1 महीने का इंटर्नशिप करके 1 साल का कोर्स हो जाता है। तो आपके जो कोर्स कंप्लीशन के बाद स्टूडेंट्स को कोई प्लेसमेंट यहाँ से दिलवाते हैं आप लोग? 100% असिस्टेंट प्लेसमेंट रहता है। लड़के की काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा कर रहा है। अभी तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि हमारे यहाँ से जितने भी स्टूडेंट गए हैं 100% ही उनको प्लेसमेंट मिला है। कुछ लोगों ने अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया है, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर पे भी काम करते हैं। जो लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, इवेंट कंपनी शुरू करना चाहते हैं, तो हम उसमें भी पूरी हेल्प करते हैं। जी, तो इवेंट मैनेजमेंट में बहुत कंपटीशन है, तो आपका इंस्टीट्यूट कहाँ खरा उतरता है इस कंपटीशन में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि एशिया में 1st नंबर पे इसकी रैंक है, वर्ल्ड में 5th नंबर की रैंक है। अगर आप गूगल पे डालते हैं फादर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, तो जो हमारे डीन है जोशी भिवंडी वाला, उनका नाम लिख के आता है, इंस्टीट्यूट का नाम लिख के आता है। तो वर्ल्ड क्लास का इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे जो एजुकेशन होती है पूरी गाइडलाइन हमें बॉम्बे NIM से दी जाती है, उसी तरह से हम उनको देते हैं। और टफ़ कंपटीशन तो मैं नहीं मानता, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं। अभी तक तो इवेंट के कोई कोर्सेज़ वगैरह होते ही नहीं थे। पहले मतलब अभी कुछ सालों से एकदम से इसमें बूम आया है, और एक स्पेशलाइजेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। तो पहले तो इवेंट को कोई कोर्स नहीं मानते थे, घर के ही लोग कर लेते थे। लेकिन आजकल समय चेंज हो गया सर, स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, कंफर्ट जोन का ज़माना है। पहले कोई प्रोग्राम होते तो घर के लोग ही करते थे, आज घर के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो फंक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में काफ़ी स्कोप बन गया है। हर तरह के इवेंट्स होते हैं, अकेला फैमिली प्रोग्राम नहीं होते हैं, हम लोग कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करते हैं एंड ब्रांडिंग भी करते हैं, और क्या कहते हैं आपका वेडिंग्स वगैरह भी करते हैं। हर तरह के प्रोग्राम की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपके जो कोर्सेज में उसमें सोशल इवेंट्स और कॉर्पोरेट इवेंट्स दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है? सोशल इवेंट है, कॉर्पोरेट इवेंट है, वेडिंग इवेंट्स हैं, फैमिली इवेंट्स हैं, सभी तरह के। तो इवेंट में सब आ जाता है, कॉर्पोरेट और सोशल इवेंट्स, वेडिंग प्लानर जिसको बोलते हैं। यस सर। तो वेडिंग प्लानिंग में भोपाल में क्या स्कोप है सर? सर देखिए, वेडिंग का तो ऐसा है कि शादियां तो कभी ख़त्म होनी नहीं है, शादियां तो हमेशा होती रहती, बहुत स्कोप है। ये जो जितने वेडिंग वेन्यूज़ हैं भोपाल में, तो वो क्या हायर करते हैं इवेंट मैनेजर्स को? इवेंट मैनेजर एक्चुअली में क्या सभी चीज़ का मैनेजमेंट करता है। इवेंट मैनेजर के पास वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन उसके अपने कॉन्टैक्ट होते हैं, वेंडर्स होते हैं सभी तरह के, जितने भी क्या कहते हैं आपके वेडिंग्स प्लेस हैं, जितने भी आपके मैरिज हॉल्स हैं, गार्डन है, वहाँ उनके कॉन्टैक्ट होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो सारा अरेंजमेंट पूरा अरेंज करते हैं। और जैसे एक आदमी अपनी वेडिंग के लिए जाता है, तो हो सकता है कि वो मैरिज गार्डन उसको 50,000 में मिले, लेकिन हम लोगों के थ्रू हम लोग जाते हैं तो हो सकता है वो 30,000 रुपये में मिले। तो इकोनॉमिक भी पड़ जाता है, कस्टमर को इकोनॉमिक भी पड़ता है। दूसरा कंफर्ट तो है ही है कि एंजॉय करते हैं फंक्शन को। इवेंट वेन्यूज़ भी आप अरेंज कराते हैं? हर तरह के इवेंट कराते हैं, और बच्चों को इस पर ट्रेन करते हैं आप लोग कैसे करना? हमारे भोपाल के अंदर लगभग 50 से 60 इवेंट्स कंपनियां हैं,
हम लोगों का एक ग्रुप है, हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। हमारे सारे स्टूडेंट उन्हीं के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जाते हैं। जैसे अभी पिछले साल तो नहीं हुआ, उसके पहले अभी तक सनबर्न हो रहा था, जो कि काफ़ी लेवल का होता है, यंगर्स का बहुत, यंग जनरेशन का बहुत प्यारा प्रोग्राम है, वो भी हम लोग करते हैं। जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आते हैं, कोई फीस स्ट्रक्चर आप बताने चाहेंगे क्या? सर इसके हम लोगों ने बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखी हुई है। 2 तरह के कोर्स हैं, एक ग्रेजुएशन डिप्लोमा है जिसका 60,000 प्लस GST है, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है जिसकी 70 प्लस GST है, 70,000 प्लस GST है। जबकि इन्हीं कोर्स के दूसरे इंस्टीट्यूट में जो है 1.5 लाख और 2-2 लाख और 2.5 लाख रुपए कोर्स लिए जाते हैं। तो हमारा काफ़ी इकोनॉमिक भी पड़ता है पेशेंट बच्चों को। तो स्टूडेंट्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके यहाँ करें। तो ये जो आपने फ़ीस बताई ये 1 साल की है? जी सर, 1 साल की फ़ीस है जो हम 2 पार्ट में लेते हैं। मतलब 1 साल की फ़ीस 60,000 और 70,000 रुपये है, जी सर, और वो 2 इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, ये मेरी समझ में आई। दूसरी बात ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, कहीं बाहर से आते हैं, तो कोई हॉस्टल फैसिलिटी है आपके यहाँ? अभी सर हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन आसपास बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं, जिसमें हम लोगों के कॉन्टैक्ट हैं, तो वहाँ पे हम उनको दिखवा देते हैं और अपने बजट के हिसाब से बच्चे अपने उसमें ले लेते हैं। लेकिन हमारा अभी खुद का अपना कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। एक बात और बताइए गुप्ता साहब कि आपके यहाँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसको? सर जैसे कि हमने आपको बताया कि 2 कोर्स हैं, एक ग्रेजुएशन का, एक पोस्ट ग्रेजुएशन का है। तो जो इंटर पास कर लेते हैं उनको ग्रेजुएशन कोर्स, और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन करते करते पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बताएं कि अगर किसी लड़के के अंदर इस इवेंट से लेके पैशन है तो हम 10th क्लास वालों को भी एडमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आड़े नहीं आती है अगर आपको आगे बढ़ना है। सर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा नारा दिया है नई जनरेशन्स के लिए, आज आत्मनिर्भर भारत। उसमें हमारे इस कोर्स का बहुत योगदान है कि आदमी आत्मनिर्भर की बात करता है। आज के टाइम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर आदमी को जॉब प्लेसमेंट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर आदमी जॉब नहीं करना चाहे तो अपना स्टार्टअप कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट सबसे कम है। जो भी स्टूडेंट अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको सिर्फ अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशंस करना होता है। बाकी स्टार्टिंग में उन्हें ऑफिस की भी ज़रूरत नहीं होती है, फ़ोन के कम्युनिकेशन से जो है सारी अरेंज चीज़ें हो जाती हैं। और हम लोग ऐसे छात्रों को बहुत सपोर्ट भी करते हैं जो अपना स्टार्टअप करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिस स्टूडेंट ने हमारे यहाँ एडमिशन ले लिया तो 1 साल में उसके बाद कोई लेना देना नहीं। हम अपने सारे स्टूडेंट को कह के रखा है कि आपके लिए डोर हमेशा ओपन है और हर तरह की हम हेल्प करते हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंटरव्यू की तैयारी हो उनकी, या उनको अपना स्टार्टअप करना हो। हम हर तरह से अपने स्टूडेंट को पूरा सपोर्ट करते हैं। तो मेरी जो समझ में आया है कि आप इवेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स कराते हैं। तो वो इसी का एक पार्ट है सर, जिसमें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करते हैं, रिज्यूम कैसे बनाना है, हम इंटरव्यू की भी तैयारी करवाते हैं कि एक हेजिटेशन होता है कि इंटरव्यू हम कैसे दें, तो हम अपने यहाँ ही स्टूडेंट की टीम बनाकर उसमें वो भी उसकी भी प्रैक्टिस कराते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलेगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ। इवेंट मैनेजमेंट एक करियर वो बना सकता है। जी सर। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटी है इसमें। हम उनको मार्केटिंग भी बताते हैं कि मार्केटिंग कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करना है, बजटिंग कैसे करना है। सबसे बड़े इवेंट मैनेजर के लिए होता है कि बजटिंग कैसे की जाए, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बताते हैं। उसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशंस है, ड्रेस सेंस है, उन सब पे काम करते हैं हम लोग। जी। तो ये जो बच्चे हैं ज़्यादातर कहाँ प्लेस होते हैं, होटल्स में होते हैं या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी? आज के टाइम में इसका बहुत स्कोप हो गया है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स कंपनियां हैं जहां इवेंट मैनेजर की पोस्ट होती है, बहुत सारे कॉरपोरेट हैं जहां पे इवेंट मैनेजर्स की पोस्ट होती है, बहुत सारे होटल्स हैं जहां पे इवेंट मैनेजर्स की पोस्ट होती हैं। तो अब इसका स्कोप बहुत बढ़ गया है। बहुत सारी फार्मा कंपनियाँ हैं जो इवेंट मैनेजर की पोस्ट जिन्होंने कर रखी है, और वहाँ पे लगभग जो है इनका स्टार्टअप 25 से 30 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है इनका जॉब। ज़्यादातर ये लोगों के प्रिजम्पशन है कि मेट्रोज़ में जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो अच्छे होते हैं, वहाँ ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए सर, जॉब अपॉर्चुनिटी तो सब जगह करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है
कि कहाँ पे आप कर रहे हैं। छोटे छोटे, अभी मैं आपको बताऊँ, लास्ट ईयर हमारा एक स्टूडेंट था, इंदौर के पास कोई विलेज है, वहाँ से उसने रहने वाला था, और उसने अपना स्टार्टअप वहाँ से शुरू करा, जबकि वो चाहता तो इंदौर से कर सकता था। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप कोई चीज़ लेकर जा रहे हैं तो शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ चाह वहाँ रहा। जहाँ चाहे वहाँ रहे। तो गुप्ता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो गूगल पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर। और स्क्रीन पे आपका मैं कांटेक्ट एड्रेस दे देता हूँ। हमारा जो है फेसबुक पे भी पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, हमारा यूट्यूब पे भी पेज है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। साथियों। हमें आशा है कि आपको ये जानकारी और वीडियो उपयोगी लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।